भक्तामर स्तोत्र के 35वें नंबर के काव्य को पढ़ेंगे। कौन से नंबर पे? पुस्तक निकाल लीजिए और 35वें नंबर का काव्य इति भीति निवारक। क्या कहा? आचार्य और ये अंतिम प्रातिहार दिव्य ध्वनि है। क्या है ये? अंतिम प्रातिहार दिव्य ध्वनि, यानी भगवान की जो वाणी है वो कैसे निकलती है, कैसे सुनते हैं, कैसे समझते हैं, उन विषयों पर इस प्रातिहार पर अपन चर्चा करेंगे, है ना। यानी दिव्य ध्वनि अंतिम प्रातिहार और इति भीति निवारक, है ना। अब इसके बारे में पूरी डिटेल आपको बताते जाएंगे। और 35वें नंबर का काव्य है भगवान की जो वाणी है वो मुंह से नहीं निकलती। राकेश मास्टर साहब, आप पढ़ाते हैं तो मुख से बोलकर पढ़ाते हैं, हाथ पैर हिला करके पढ़ाते हैं, बॉडी लैंग्वेज। अंशु भाई कैसे पढ़ाते हो? बॉडी लैंग्वेज, हाथ पैर नैन नक्शा सब हिलता रहेगा। अगर खड़े होकर ऐसे बोलोगे तो उसका असर भी पब्लिक पर नहीं जाता। तो जो तीर्थंकर की वाणी है वो आंख नाक कान हिलने वाली नहीं है, ना हाथों का कोई एक्शन है। भगवान इस मुद्रा में, जैसे भगवान की मुद्रा होती है ऐसे बैठते हैं, नाभि से ऊंचा उसका हाथ होता है उनका, और यूं बैठते हैं और नासक दृष्टि होती है नाक पर, जो नाक है उसका कोना देखते हैं बस, और उनके पूरे सर्वांग शरीर से ध्वनि निकलती है और वो आभा मंडल की तरह निकलती है, और गणधर स्वामी उस वाणी को झेलते हैं और सभी तक पहुंचा देते हैं। कौन पहुंचा देते हैं? गणधर। अर्ध मागधी भाषा कितनी? अर्ध मागधी भाषा और महाभाषा, कुल मिलाकर 718 भाषाओं में कन्वर्ट उनकी भाषा पहुंच जाती है। अगर कोई व्यक्ति सांप है, कोई जीव सांप का है, क्योंकि समोसण में सब आते हैं, घोड़ा है, कोई हाथी भी है, कोई मोर भी है, जो संगी पंच इंद्रिय जीव हैं, वो सब लोग क्या होते हैं? वहां पर आते हैं। जब आते हैं तो सुनते हैं, सुनते भी और समझते भी हैं। तो जब सुनते और समझते हैं तो उस समय क्या होता है? जैसे सांप को सांप की भाषा में, शेर को शेर की भाषा में, देवी है तो देवी की भाषा में, देवता हो तो देवता की, और मनुष्य तो मनुष्य, यानी 700 लघु भाषा और 18 महाभाषाओं में क्या हो जाता है? वो वाणी अपने आप कन्वर्ट हो जाती है। इसका उदाहरण सुनिए। जब संसद या विधानसभा में, वैसे तो ज्यादातर संसद में प्राइम मिनिस्टर अपना भाषण दे या स्पीकर अपना भाषण दे या राष्ट्रपति अपना भाषण देते हैं। अब राष्ट्रपति महाराष्ट्र के हैं, उनको महाराष्ट्र की भाषा आती है, तो अब वो मराठी में बोलेंगे, तो यहाँ के एमपी के लोग कैसे समझेंगे? दिल्ली के लोग कैसे समझेंगे? तमिलनाडु के या कर्नाटक के कैसे समझेंगे? गुजरात के और राजस्थान के कैसे समझेंगे? विभिन्न भाषाओं से घिरा हुआ हमारा भारत है ना। तो जो भाषा में जो समझते हैं वहां पर लगे हुए स्पीकर उन्हीं भाषा में कन्वर्ट कर देते हैं। आपके मोबाइल में भी सुविधा है, आप कुछ भी बोलिए और आपने उसमें टाइप कर दिया इंग्लिश, इंग्लिश में आएगा, उसमें उर्दू आएगा, हिंदी तो हिंदी में आएगा। तो यही कन्वर्टेशन की भाषा हमारे ऋषभ देव भगवान की समोषण से प्रारंभ हुई। उससे पहले भी जितने तीर्थंकर हुए उनके समोषण से प्रारंभ हुई, और ये चलती आ रही है अविरत धारा के रूप में। अब मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ रही है। मैं इंग्लिश में बोलूंगा तो बुजुर्ग हैं, उनको समझ में नहीं आएगी। मैं अगर बुंदेलखंडी भाषा में कहूंगा तो बच्चों को समझ में नहीं आएगी।
इसीलिए तीर्थंकर की भाषा सबको समझ में आ जाए, सहज में समझ आ जाए। गंभीर विषय भी बड़े आराम और आनंद आए। मालूम है कितनी देर बोलते हैं भगवान? 6 घड़ी। 6 घड़ी का मतलब 2 घंटे 24 मिनट। कितने? 2 घंटे 24 मिनट तक वो कंटिन्यू बोलते रहते हैं। लोग पूछते जाते हैं, वो आंसर देते हैं। और सबसे ज्यादा प्रश्न किसने कहा है? क्या कह रहे? राजा श्रेणिक ने 60,000 प्रश्न पूछे। किनसे? महावीर भगवान से। आदिनाथ से भरत चक्रवर्ती ने पूछे, वो तो वहीं रह गए। अजितनाथ से जिनसे पूछे वो वहीं रह गए। महावीर भगवान के आज जो पढ़ने में आ रहे वो उन्हीं के समय के हैं। किनके समय के हैं? महावीर भगवान के। उससे पहले के ग्रंथ लिखते नहीं थे, छपते नहीं थे, पढ़ने में नहीं आते थे। लोग सुनते थे और याद हो जाता था। तो जो सुना वो याद हो गया, उनके साथ वो चला गया। बाद में आचार्य को चिंता हुई कि लिपिबद्ध करना चाहिए ग्रंथों को, तो उन्होंने क्या किया? लिखना प्रारंभ हुआ। तो भगवान महावीर स्वामी के समय से ये प्रश्नावली जो आई है, कितने प्रश्न पूछे थे पवन मामा? 60,000। हरेंद्र भैया कितने प्रश्न? 60,000 प्रश्न पूछे। हर चैप्टर पे प्रश्न पूछे। सबसे पहला प्रश्न ने क्या पूछा बताओ? हम कैसे खाएं? नरेश जी क्या पूछा? अगर आपसे कहा जाए कि नरेश जी मैनपुरी आप जाओ और बहसन सागर जी उपाध्याय श्री से पूछो, प्रश्न कुछ कराओ, तो आप क्या पूछोगे? खुशबू जी क्या पूछोगी? गौरव भाई क्या पूछोगे? हैं? ये पूछोगे हमारा कल्याण कैसे हो। लेकिन राजा श्रेणिक ने पहला प्रश्न पूछा, हम कैसे खाएं, हम कैसे पिए, हम कैसे सोएं, हम क्या बोलें, हम कैसे चलें, कैसे उठे, क्या सोचें, क्या सुने। पहला प्रश्न उन्होंने यही कहा। तो भगवान महावीर भी इतने सरल थे, उन्होंने एक ही लाइन में उत्तर दिया, विवेक पूर्वक खाओ। क्या कहा? कीमती समय था। इसके बाद भगवान महावीर के स्वामी की वाणी मिले ना मिले कोई भरोसा नहीं। वैभव भाई इटावा क्या पूछा उन्होंने? कैसे खाएं? उन्होंने कहा विवेक पूर्वक। उन्होंने कहा कैसे देखें? बोले विवेक पूर्वक। उन्होंने कहा कैसे सोएं? बोले विवेक पूर्वक। हर चीज में विवेक जोड़ लो, और बिना विवेक के जो क्रिया है वो भगवान महावीर की सम्मति में नहीं है। विनोद जी, अध्यक्ष जी, क्या करना है? कैसे खाना है? विवेक का मतलब देखकर खाओ, अबक्ष मत खाओ, शुद्धि में खाओ, दिन में खाओ। अब ये मत कहना कि शास्त्रों में तो ये लिखा ही नहीं कि रात्रि भोजन मत करो। शास्त्र में एक लाइन लिखी, दिन में भोजन करिए। दिन में मतलब रात के। एक छोटा सा बच्चा मेरे पास आया, बोला महाराज जी एक प्रश्न है आपसे, पूछूं? मैंने कहा पूछो। बहुत चंट हैं आजकल के बच्चे। कहने लगा भगवान महावीर के समय आलू था। मैंने कहा नहीं। तो फिर आप आलू क्यों छुड़वाते हो? मैंने कहा बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप। बात तो आपके भी मन में आएगी, उस समय आलू था ही नहीं, उस समय भैंस थी ही नहीं, गाय थी। प्रश्न तो सबके मन में आया होगा कि जब उस समय आलू था नहीं तो आजकल आलू क्यों छुड़वा रहे हो? उस समय तो चाउमीन बर्गर पिज्जा भी नहीं था, उस समय तो लिपस्टिक नेल पॉलिश भी नहीं थी। क्या कभी आपने सुना भगवान महावीर के स्वामी के समय कोई लिपस्टिक पोत कर गया? कोई उदाहरण देखा? नहीं। भगवान महावीर जानते थे। उन्होंने एक आंसर दिया, जमीन के नीचे जो चीजें हैं और वो अभक्ष है, जिसमें पानी की मात्रा पाई जाती है, इसलिए उसका त्याग कर। इतना कहा। अब जमीन के नीचे तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी, जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो, जिसमें बहुत सारे अनंत जीव पड़ जाते हैं, जो सूखने के बाद भी खराब हो जाती है, वो चीजों का त्याग कर। तो उस बच्चे को प्रश्न का आंसर मिल गया। अच्छा ऐसा कहा था? मैंने कहा आलू बाद में आया।
प्याज बाद में आई। उस समय तो लोग फल फूल ये होते थे, फल जूस है ना, नेचुरल चीजें जो अनाज होते थे वही खाते थे। आजकल अनाज का प्रारूप भी बदल गया, चावल से मैदा बन गए, क्या बन गई, और गेहूं से अलग अलग चीजें बन गई। अब लोगों को स्वादु हो गए सब, क्या हो गए, जो स्वाद आएगा वही भोजन करेंगे। कल भोजन हो रहा था, अगर उसमें उबली हुई दाल रख देते तो जितने कमेटी के लोग हैं सबके कुर्ता फाड़ देते लोग, क्या उबली हुई दाल रख दी, कोई तरीका है क्या? और डॉक्टर आपसे कह दे कि नहीं उबली हुई दाल लेना है तो बड़े चाव से खाओगे, वही स्वादिष्ट लगेगी। आपने जीभ लंपट्टा बना ली ना, तो इस कारण से आपकी सिस्टम पूरा गड़बड़ हो गया। तड़ा भुना तड़का ताम झाम, अब इससे जिंदगी आपकी बेकार हो गई। अब क्या होता है, जब 50 और 40 साल में जब लीवर कमजोर हो जाता है, फिर आप इन्हीं चीजों को खाओगे तो ये गैस बनाएगा, प्रॉब्लम करेगा। फिर आप कहोगे महाराज जी बीमार रहते, बीमार नहीं रहते, खाने की सिस्टम विवेक पूर्वक बना लो, बस सही हो जाएगा। अब आपकी अतड़ियां, अब आपका लीवर कह रहा है आप दलिया खाएं, खिचड़ी खाएं। अरे हम क्या बीमार हैं? नहीं भैया, बड़े बड़े एथलीट, बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े फुटबॉल प्लेयर, उनका जब भोजन देखोगे तो 2 लीटर दूध पीते हैं, 3 लीटर दूध पीते हैं, 6 लीटर दूध, और एक एक दर्जन केला खा जाते हैं, और उसके बाद दलिया घोला और पी गए। सबसे बढ़िया भोजन दलिया का, खिचड़ी का होता है। अब खिचड़ी में देखिए दाल डली, चावल डला, मिक्स हुआ और आपने खा लिया, और नींबू का निचोड़ कर लिया तो अंदर कैल्शियम की भी कमी दूर हो गई। आजकल आई फ्लू फैल गया, गले में खराश आ रही, जुकाम हो गया। कोरोना के समय भी महानुभाव डॉक्टर कह रहा था कि नींबू गर्म पानी में डालिए और पीजिए, क्योंकि नींबू एक ऐसा तत्व है जो पूरे शरीर को डिटॉक्सिक कर देता है, यानी सफाई कर देता है। क्या कर देता है? सफाई कर देता है। बिल्कुल, नींबू बहुत बड़ी औषधि है, बहुत बड़ी। जिसको समझ में आती है वो समझ सकता है, और जिसको समझ में नहीं आती हो तो कुछ नहीं। तो इसीलिए ये दिव्य ध्वनि का विषय है, भगवान की वाणी कैसे खिरी, ओमकार बिंदु से। कैसे? हाँ, जैसे टाइम हुआ 9 बजे का, टाइम हुआ 12 बजे का, टाइम हुआ 5 बजे का, टाइम हुआ रात के 11 बजे का, तो वो जितने लोग आते थे वो अपने आप एक एक क्रम में अपने अपने स्थान पर बैठ जाते थे, कोई इधर उधर नहीं, कुछ नहीं, और भगवान को यूं देखते थे और यूं बैठ जाते थे, जैसे बैठे ना ऐसे बैठ जाते थे। अब बैठते ही भगवान की वाणी खिलती थी। जैसे टाइम हुआ कोई उनसे बोलता नहीं था, कुछ नहीं, सीधे अपने आप खिलती थी। बिल्कुल लोग साइलेंट हो जाते थे, और फिर भगवान कहते थे, हे भाई जी, 7 तक 6 लेस्या, 14 मार्गणा, 14 गुणस्थान, ऐसे उनका प्यार से इत्मीनान से बढ़िया तरीके से उपदेश होता था। लोग बड़े ध्यान से सुनते थे। उसी बीच में कोई खड़ा हुआ और क्या बोलता था, खड़े होकर हाथ जोड़कर, ऐसा नहीं आप महाराज बताना, ऐसा नहीं होता था, कोई सुनेगा ही नहीं, देवता उठा बाहर फेंक देंगे, तुम ऐसा नहीं चलता। खड़े होइए, विनय से हाथ जोड़कर पूछिए, हे बनते, क्या कह रहे हैं, हे बनते, आपको प्रणाम, आपको नमोस्तु, मेरी एक जिज्ञासा है, कृपया आप समाधान करें। तो बोलते थे बोलो। जब वो सामने वाला कहता था कि हम कैसे खाएं, कैसे पिए, कैसे रहें, फिर भगवान की वाणी खिरी और गणधर भगवान बोल करके आंसर दे देते थे। फिर ऐसा नहीं आंसर नहीं मिला तो भाग गए, या आंसर मिल गया तो बैठ गए, नहीं, जब तक पूरी बात नहीं होती थी आदमी हाथ जोड़कर खड़ा रहता था, सुनता था, और सुनने के बाद महानुभाव जैसे उसका समाधान होता था वो कहता था, भगते मेरी जिज्ञासा का समाधान हुआ, नमोस्तु। ये विनय लास्ट में भी। तुम क्या करते हो, तुम्हें अगर कुछ काम हो, अपना काम हो गया और चले गए, लौटकर कोई पूछने भी नहीं आता, नमस्ते करने नहीं आएगा,
अपना काम निकल गया, अब वो चला गया, उसे कोई मतलब नहीं। और काम नहीं निकलेगा तो सुबह 5 बजे से रात के 12 बजे तक डटे रहेगा जब तक उसको कुछ मिल ना जाए। यहाँ ये सिस्टम नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि आधा घंटे का उपदेश हुआ, 1 घंटे का हो गया, टाइम हो गया भैया 10 बज गए जाना है, नहीं। 2.25 घंटे यानी 2.5 घंटे कंटिन्यू उनका उपदेश चलता रहता है, नॉन स्टॉप। और लोगों को इतना अच्छा लगता था, ऐसा लगता था कि अभी और है, अभी और है, अभी और है। 60,000 प्रश्न किए। किसने? राजा सेडिक ने। किनसे? भगवान महावीर स्वामी। उन्होंने कह दिया हनुमान जी के बारे में बताओ, तो भगवान हनुमान जी के बारे में बताने लगे। उनके 10 भाव। कितने भाव? हाँ, इससे ज्यादा नहीं बताए, 10 भाव उन्होंने बताए। उन्होंने कहा बताओ राम जी के बारे में, बताओ हरिवंश पुराण के बारे में, पांडवों के बारे में, बताओ श्री कृष्ण के बारे में, बताइए आप हमारे 24 तीर्थंकर के बारे में। तो जितने क्वेश्चन आंसर उस समय हुए, वो सारे क्वेश्चन आंसर आज हमें ग्रंथों में जो पढ़ने मिलते हैं वो उन्हीं दोनों की वॉक टू वॉक यानी बातें हैं, आदि महावीर भगवान की और राजा सेडिक की। इतना जिज्ञासा, इतना तत्व ज्ञान उस व्यक्ति को था, इसीलिए तो उसने पूछा, ज्ञान था इसलिए उसने तर्क से पूछा भी। और भगवान महावीर स्वामी भी जानते थे, इसलिए उन्होंने तर्क का उत्तर तर्क से दिया। बढ़िया सिस्टम से उन्होंने समझाया और आज तक वो ज्ञान लोगों को काम आ रहा है। ये उन्हीं का आशीर्वाद है, भगवान महावीर स्वामी का, जो पूरे दिगंबर साधु उनके शास्त्रों को पढ़कर आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अपन भक्तांबर में आगे पढ़ते हैं ना। स्वर्गा मिलाइए, स्वर्गा प वर्ग गम मार्ग विमार्ग रेष्ठ रेष्ठ रे है ना, और आधा षटकोण का सा है। जीभ ऊपर तालू में टकराएगी, तालू सा है ना, रेष्ठ। ठा के बाद बिंदी है, रेष्ठ है ना। सद्धर्म तत्व कथनेक पटुस, सा छोटा है ना, पूरा मत बोला, पटुस त्रैलोक्य, त्रि है ना, त्रिलोक्य अलग पढ़िए, लोक्य अलग कर दीजिए, त्रैलोक्य। ठीक है। दिव्य ध्वनिर, क्योंकि भगवती के आगे रहा है ना, तो बोलो दिव्य ध्वनिर भगवती ते विशदार्थ सर्व, सर्वा नहीं है, सर्व। भाषा, सा कौन सा है? तालु। भाषा स्वभाव परिणाम गुणे, णा के बाद बिंदी है ना, गुणे प्रयोज्य, प्रयोज्य। या के बाद क्या है? बिंदी है, हा का उच्चारण होगा। पढ़े, चलिए। स्वर्गा पवर्ग गम मार्ग विमार्ग रेष्ठा, जोर से फिर से। स्वर्गा पवर्ग गम मार्ग विमार्ग रेष्ठा, सद्धर्म तत्व कथनैक पठुस त्रिलोक्या, फिर से। सद्धर्म तत्व कथनैक पठुस त्रिलोक्या, दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्वा, सर्वानी सर्व है ना, हाँ। दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व, भाषा स्वभाव परिणाम गुण प्रयोज्य,
फिर से भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयुज्य। बढ़िया पढ़ा आपने। अब एक काम करिए, सभी जेंट्स जोर से पढ़िए, है ना। सरेगा जोर से। सद्धर्म दिव्य भाषा। पूरी महिलाएं स्वर्ग सद्धर्म दिव्य भाषा। सभी मिलकर स्वर्ग। आवाज नहीं आ रही। सद्धर्म दिव्य भाषा। बहुत बड़े, एक बार ताली बजा लो अपने को। इसमें तीसरी लाइन है ना, दिव्य। अपन क्या होता है, लैंग्वेज ऐसी अपनी बन चुकी है कि वो ठीक नहीं होती। दिव्या बोल देते हैं लोग, दिव्या नहीं है वो, क्या है, दिव्य ध्वनिर भवति। बिल्कुल लाइन से बोलना, सांस नहीं लेनी। सांस लिए आपने दिव्य किए तो यह आ जाएगा तुरंत। सांस लेते ही लकीर बढ़ गई, लकीर के फकीर को कम बन गया। ठीक है ना। चलिए क्या बोला है इसको, दिव्य ध्वनिर भवति ते विसलत दार्थ सर्वर। सर्वा नहीं है, ये दो चीज हमेशा गलती आप पढ़ते हैं, इसको सुधार लीजिएगा, है ना। चलिए अब इसका भावार्थ समझिए। हे प्रभु, किससे बोल रहे आप, आदिनाथ भगवान से। कौन बोल रहा, मातुलाचार्य महाराज। हे प्रभु, सभी को स्वर्ग और मोक्ष का उपदेश देने में समर्थ एवं सभी भाषाओं वाली आपकी ओंकार रूपी दिव्य ध्वनि स्वभाव से ही परिमरण करने वाली होती है ना। क्या बताया उन्होंने, जो अभी मैंने आपको समझाया डिटेल में, वही बात आचार्य मानतुल स्वामी महाराज ने आपसे कही भावार्थ, है ना। इस स्वर्ग और मोक्ष का उपदेश देने वाली, नरक जाने के लिए नहीं कहती वाणी। और इतनी प्यारी वाणी है, इतनी प्यारी वाणी है, आचार्य भगवान कहते हैं, अगर आपने मन से सुन ली, प्रेमचंद जी ने किससे सुन ली, मन से सुन ली। नीरू भाई किससे सुन ली, बड़े मन से आपने एक बार सुन ली और सुन करके खुश हो गए, बढ़िया। तो ये वाणी कभी खराब नहीं होती। कपूरे दादा, क्या नहीं होती, कि वाणी कभी खराब नहीं होती। जैसे सोना निकाल करके मिट्टी में दबा दिया जाए, सोना निकाल कर नाली में डाल दिया जाए, सोना निकाल कर कीचड़ में डाल दिया जाए और 100 साल के बाद निकालो तो कैसा निकलता है। किसनी वाले राजेंद्र बाबू, राजेंद्र मामा, टीकमगढ़, कैसे निकलता है, सोना सोना ही रहता, उसमें कोई क्वालिटी में अंतर नहीं होता। पीतल खराब हो सकता है, लोहा खराब हो सकता है, तांबा खराब हो सकता है, लेकिन सोना जितना पुराना होगा उतना सुंदर, अच्छा, प्योर होता है। इसी प्रकार जब वाणी आपने सुन ली, समझ ली और हृदय में उतार ली कि नहीं बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, मजा आ गया, अंदर उतार ली हमने, बस। अब कल के दिन अगर नरक आयु का बंद गया और कहाँ चले गया, नरक चले गया। और नरक में वेदना हुई, लड़ाइयां हुई, झगड़े हुए, एक दूसरे को मार काट हुई। अब ऐसे असहनीय पीड़ा में अगर आपने हल्का सा भी चिंतन वो वाणी का किया जो आपने सुना है, तो वो वाणी आपको वहां पर देशना लपटी में निकालने में कारगर आएगी। इसलिए कहा गया
जब भी आप प्रवचन सुने बड़े मनोयोग से सुने। किससे? 3 योग होते हैं, मन, वचन और काय। ये तीनों योग से सरोज आंटी अगर आपने सुन लिया तो समझ जाओ ये योग में अगर बैठ गया, मन में बैठ गया तो महानुभाव सारा काम आपका हो गया। कई ऐसे लोग हैं जो 20 साल 25 साल पुरानी बात आज भी हमें सुनाते हैं कि 25 साल पहले एक महाराज जी ने ये बात कही, मतलब आपने मनोयोग से सुना था। हाँ महाराज जी, हमने वहां पर गए थे, एक महाराज जी ये बता रहे थे, मतलब आपने सुना था। मुझे मालूम है 1000 शब्द मैं कहूंगा, उनमें 10 ही सुन पाओगे, 990 तो तुम लेफ्ट कर दोगे, घुमा दोगे, क्योंकि आपका मन मनोयोग लगता ही नहीं। एक मन में लगाने में बहुत टिपिकल काम है, लग जाए तो बहुत बढ़िया और ना लगे तो बहुत घटिया। अभी बैठे हुए ना 50 उधर ऐसे मन चल रहा है, कितना चल रहा है मन, और सुने कितना, उतना ही सुन पाए जितना समझ पा रहे थे, बाकी निकल गई बात, निकल गई तो निकल गई। अगर मैं गाथा सुनाने लग जाऊं तो सोने भी लग जाओ। और कहा भी आचार्यों ने, मिथ्या दृष्टि जीव को, हाथ जोड़ो बोलो, मिथ्या दृष्टि जीव को धर्म की बात न सुनाए सुहाए। बोलो, मिथ्या दृष्टि जीव को धर्म की बात न सुहाए। के होंगे के लड़ पड़े, के होंगे के लड़ पड़े, के उठकर भाग जाए। ये उदाहरण आया है। आदिनाथ भगवान के समोसरण में एक जीव बैठा था और किसी ने पूछ लिया कि हे भगवान, इतने सारे लोग में कोई है क्या जो भगवान बनेगा? तो आदिनाथ भगवान ने कहा, ये मरीचि है, ये हमारा ही नाती है और ये भविष्य में भगवान बनेगा। बस इतना सुना कि मैं भगवान बनूंगा। अरे तो मैं तुम्हारी क्यों सुनूंगा, मैं तो चला। और ऐसा मिथ्यात का उदय आया कि जो व्यक्ति आदिनाथ के समोसरण में मोक्ष चला जाता, भगवान बन जाता, वो 22 तीर्थंकरों के बाद जन्म लेकर के महावीर भगवान बनकर के मोक्ष गया। चला तो गया। अब आप ये सोचोगे कि चला तो गया, लेकिन जिस व्यक्ति का नंबर आदिनाथ भगवान के बाद आता, उस व्यक्ति का नंबर ना जाने कितने लोगों के जाने के बाद आया। मतलब उतने समय तक उस व्यक्ति को यातनाएं मालूम है। कभी घोड़ा बना, कभी हिजड़ा बना, कभी स्त्री पर्याय में गया, कभी तिरंज में गया, कभी कहीं गया, कभी लाखों बार उसने योनियां बदली, लाखों पर्याय बदली, करोड़ों बार मरा जिया, तब जाकर के वो भगवान बना। सिर्फ इतना सी बात आ गई, जब मैं भगवान हूं तो मैं क्यों सुनूं? नहीं, नॉर्मल है ना। भगवान कोई भी हो, अब मुझसे कोई मिलते भी नहीं, जैसे बाबा है, उनसे छोटे हैं, उम्र में बड़े हैं, कोई हमसे उम्र में छोटे, हमसे भी बड़े हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बहुत सहज भाव में मिलता हूँ और कोई बात करते भी हैं, जबकि मुझे सब मालूम है, सब कुछ पता है, लेकिन मैं ऐसा भोला बनकर बैठता हूँ। अच्छा कब हो गया? अच्छा इसमें आया, बहुत ही मजा आया। एक कह रहा, कल ही तो आपने पढ़ाया था महाराज, मतलब तुम चुपचाप रहो, उसको बताने का, वो बता रहा है। हो सकता है 100 शब्द वो कहेगा, 90 हमने पढ़ा होगा, लेकिन 10 तो नया मिलेगा। अपनी नॉलेज में 10 और बढ़ गए, अपने पास 100 थे, 110 हो गए। नुकसान कहां से हो गया? क्या कहा मैंने? नुकसान कहीं से नहीं हुआ। कई बार ऐसा होता है ना, कोई गंधोदक हमने अपने हाथ से लगा लिया, एक ने कहा महाराज जी गंधोदक, मैंने लाओ। एक ने कहा नहीं अभी तो लगाया, मैंने तो पाप लग गया। 10 बार लगा, जितनी बार लगेगा उतनी बार विचार भगवान को प्रणाम करने की। किसी ने कहा स्वाध्याय कर लो महाराज जी, हमने कर लिया। फिर 10 मिनट बाद कोई महाराज जी स्वाध्याय, बोला लो सुन लो। अरे भैया, इस पंचम काल में तुम्हें पढ़ने की जिज्ञासा हुई ना, मैं आधी रात को भी पढ़ाऊंगा, तुम आओ तो। आते क्यों नहीं? आओगे तो मैं पढ़ाऊंगा, मेरा काम ही पढ़ाना है। अगर मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा तो महानुभाव मैं अपनी रोटी फेरूंगा, क्योंकि रोटी कब जलती है? जब आप उसको फेरते नहीं हैं।
ज्ञान भी कब अधूरा रह जाता है, जब आप उसको किसी को देते नहीं है। स्वाभाविक है 10-20 साल बाद अपन चले गए, अगर आपको पढ़ाएंगे तो कम से कम 10-20 साल के बाद तक तो तुम पढ़ते ही रहोगे, याद करते रहोगे। इसलिए कभी मना नहीं करना चाहिए ज्ञान अर्जन के लिए। कोई भी आ जाए, कभी भी आ जाए, कैसे भी आ जाए, अगर उसको कुछ सुनने की जिज्ञासा है तो साधुओं को उनको सुनाना चाहिए। वैसे इस दुनिया में गप्पे मारने वाले तो बहुत है। अभी मैं दुनिया भर की बातें बताऊंगा ना तो 50 बैठ जाएंगे, और मैं स्वाध्याय करूंगा तो 50 में सीधे 45 भागेंगे, 5 रह जाएंगे। 5 में भी 2 सुनने वाले, 3 मजबूरी में बैठ रहे होंगे। एक दिन भीड़ बहुत हो गई, क्या हो गई, कमरे कोई मान नहीं रहा था, सब बैठ गया। हमने कहा भाई जाओ, हम हमें पढ़ने दो, पढ़ने नहीं जा रहे थे। हमने महाराज को बोला महाराज आओ पुस्तक लाओ प्रतिक्रमण की। जैसे हमने कहा प्रतिक्रमण, तो 2-4 बोले कितनी देर लगेगा, हमने कहा 1.5 घंटा। 1.5 घंटा हमने घुमाए, मैंने जाओ, अपने आप पूरा कमरा खाली। मैंने कहा महाराज ये बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है, जब ज्यादा भीड़ हो जाए ना तो तुम पुस्तक लाके बैठ जाना। मैंने कहा चालू हो जाओ। अपने आप 10-5 मिनट पुस्तक ठीक थे, बेशरम वो डटे रहे। उन्होंने सोचा महाराज हमें भगवानी के लिए करे, मतलब बैठे रहो। मतलब महाराज और आराम से पढ़ो। 2.25 घंटे लगाओ, 2 घंटे लगाओ। अब वो पूछ रहे कितने पेज बचे, मैंने कहा अभी तो 80 हुए, 120 और है। अब कितने, मैंने 118। ये इतनी देर में 2 ही हुए। मतलब प्राकृत है भैया, धीरे धीरे तो पढ़ेंगे। चावल और दाल भात थोड़ी ना कि मुंह में डाले और गुटक गए। अरे भैया ये तो चने हैं, चबाओगे तो शरीर में लगेगा, गुटक जाओगे तो सुबह गाना गाना पड़ेगा, आजा आजा आजा, और निकलेंगे नहीं। इसलिए बड़े आराम से पढ़ना पड़ेगा। तो महाराज बोले ये बढ़िया चीज है। अब जब भी कोई भीड़ हो जाए हम पुस्तक लेके बैठ जाएंगे। जीवे प्रमाद जनता, आदमी की समझ ही भी नहीं, उठ के भाग जाएगा। बोले हाँ बिल्कुल सही है, उधम मचा और चालू हो जाओ। तो इसीलिए कहा गया कि हर कोई व्यक्ति इस जिनवाणी को सुनने का पात्र नहीं है। मालूम है कितने बड़े राजा, कोमटेश्वर बाहुबली की जिन्होंने प्रतिमा बनवाई, चामुंडराय महामंत्री थे। जब वो नेमिचंद आचार्य महाराज पढ़ रहे थे, 2-3 लोग बैठे थे, आराम से पढ़ रहे थे, और चामुंडराय राजा जब उनके पास पहुंचे, जैसे वो खड़े हुए उन्होंने अपनी पुस्तक बंद कर दी। बंद करते ही राजा तो राजा था, उन्हें 1 मिनट में भाप लिया कि महाराज ने मुझे देखकर पुस्तक बंद कर ली, क्या कारण था। उन्हें तुरंत बैठे बैठे गुरुजी से पूछा, गुरुदेव एक बात पूछना है। बोले बोलो। अभी आप प्रवचन कर रहे थे स्वाध्याय, पर मुझे देखकर आपने बंद क्यों कर दिया। बोले तू इसका अधिकारी नहीं है। बोले मैं अधिकारी नहीं हूँ। बोले नहीं, तेरे अंदर मूर्ति और प्रतिष्ठा की बात भरी हुई है, तो इस बात को सुन ही नहीं पाएगा जो माँ जिनवाणी को सुनाना मैं चाह रहा हूँ। शेरनी का दूध, शेरनी का दूध, कितने प्रकार के दूध होते हैं। ऊंट का होता है, बकरी का होता है, जो भी लेडीज पर्याय में है सबके स्तन से दूध आता है, हर बच्चों को पिलाती है। शेरनी का दूध एक ऐसा दूध है, हर व्यक्ति का दूध पात्र में आ जाएगा, बर्तन में आ जाएगा, सब में आ जाएगा, लेकिन शेरनी का जैसे दूध निकालोगे वो सिर्फ सोने के पात्र में ही टिक पाता है। अगर स्टील, तांबा, एल्युमिनियम और पीतल ले आए तो तांबा और पीतल सबको छेद करके बह जाएगा। तो ये माँ जिनवाणी का जो शब्द है ये शेरनी का दूध है। इसको पचाने और सुनने के लिए भी पात्रता चाहिए। 66 दिन तक भगवान महावीर स्वामी बोले नहीं। वो इसलिए नहीं बोले कि जितने लोग आए थे उनमें कोई पात्र था ही नहीं जो उनकी उस भाषा को समझ सके और लोगों तक पहुंचा जाए। और जैसे ही गौतम स्वामी एक ब्राह्मण जैसे ही उनके पास आए, दीक्षा ली और सब देखते रह गए, मुख गर्दन के रूप में बैठ गए और उनकी वाणी पर आ गए। तो इसलिए पात्र बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति सुनने के लिए, समझने के लिए बैठेगा, और आप लोग सोचते होंगे कि महाराज कमरे में बैठ के कोई तैयारी करते हैं। आई एम नॉट। ये सब फालतू के काम मैं नहीं करता कि अंदर रटूं और यहाँ आकर आपके सामने बोलूं। बहुत बड़ी गलती हो गई थी हमसे, बताएं। महाराज ने हमसे कहा प्रवचन करो,
पहले दिन दीक्षा हुई और प्रवचन करो, माइक लगवा दिया। मैंने कहा क्या बोलूं, तो कमरे में गप्पे मारते हो, अब मंच पे स्वाध्याय करो। मैंने कहा हम नहीं कर पाएंगे। बोले माइक बंद करो, आज तुम्हारा उपवास। मैं नहीं मरे, उपवास कौन करेगा, कल ही दीक्षा हुई और आज उपवास। मैंने बोले दो चीज से समाज चलती है, या तो साधना या प्रभावना। मैंने माइक में बोल लूंगा मैं। हाँ बोले ठीक है, आज आहार कर लो, शाम से तैयारी कर लेना। ठीक है भैया। अब माइक लग गया, हमने क्या बोले, बोले गुरु। हमने गुरु पे प्रवचन दिया, कितनी देर मालूम, 2 मिनट। इसमें हमारी सांस फूल गई। मारे बोले इतनी देर में फंस हो गए। मैंने कहा पहली बार बोल रहे हैं, अब आ जाएगी आदत धीरे धीरे। तो बोले अब कल तैयारी करो, परसों तैयारी करो, नरसों तैयारी करो, धीरे धीरे तैयारी करो। मैंने कहा ठीक है भाई, तैयारी कर लेंगे। एक दिन बाहर प्रवचन हो रहा था रोड पर, तो मैं कागज में पॉइंट लिख लिया कि ये मुझे बोलना है, 10 मिनट में हमारा प्रवचन हो जाए तो महाराज के लिए। अब ऐसे कागज रखा और एक पुस्तक से, एक पिच्छी से, एक जाप से दबा के रखा, ऐसा फैला और मैं प्रवचन चालू किया। पहला ही पेज हो पाया था, हवा चली, पेज उड़ गए। हमें पकड़ो पकड़ो पकड़ो। महाराज और पूरी पब्लिक खूब हंसी जोरदार। अब वो पेज उड़ गए। महाराज ने हमें देखा, हमने महाराज को देखा। महाराज बोले बिना पेज के पढ़ो। मैंने कहा मुझे तो याद ही नहीं। बोले कब तक नकल टप्पा बनोगे, कभी तो आप कमाई करो, कब तक बाप कमाई करो। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है। मैंने पेज लिया, पलटा दिया, और उस दिन का दिन है और आज का दिन है। फिर मैं कभी कोई तैयारी नहीं करता हूँ। आपके पुण्य से ये माँ सरस्वती अपने आप निकलना चालू कर। आपने देखा मुझे, मैं अपनी साधना करता हूँ, ध्यान करता हूँ, अपनी माँ सरस्वती, गुरुजी और प्रभु जी को याद करता हूँ। उनका ऐसा आशीर्वाद होता है, अपने आप सब कुछ काम होता चला जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मनोयोग से काम करता हूँ, बिना मन के तो कुछ भी हो ही नहीं सकता। तो ये आचार्य भगवान बता रहे हैं 718 भाषाओं में, 700 लघु और 18 महाभाषाओं में भगवान की दिव्य ध्वनि लोगों को समझ में आ जाती है। ओम रिद्धि मंत्र पढ़िए। ओम ह्रीम अरम नमो जल्लो सही पत्ताड़म रिद्धि सहित श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामीति। इसका मंत्र देखिए 133 पृष्ठ में है। ओम ह्रीम अरहम नमो जल्लो सही पत्ताड़म झोम झोम नमः स्वाहा। ऐसे ऋषि जिनका पसीना रोग नाशक है, उन्हें मेरा प्रणाम है। जो पसीना निकलता है, ये पसीना भी क्या है, रोग का नाशक है। क्या है, उन मुनिराजों को प्रणाम किया गया है। मुनिराज का हर अंग पवित्र है। वैसे घर में होते और किसी भी पसीना लग जाता तो लड़ाइयां हो जाती, झगड़े हो जाते। लेकिन जैसे ही रत्नात्रय ले लिया, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तो ऐसे ही ये शरीर पवित्र हो गया। अब कोई व्यक्ति एक्सपायर हो जाए, एक्सपायर होने के बाद उसकी राख उसकी शरीर को जो टच करता है, वो क्या करता है, फिर नहाता है, धोता है। और मुनियों के शरीर के जाने के बाद सिर्फ एक शुद्धि बचती है। शुद्धि करने के बाद कोई सूतक पातक नहीं लगता। जब तक दाह संस्कार करके आए हो तब तक का पातक लगता है। उसके बाद आप अपने परिवार के साथ रहिए, उठिए, बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर शाम के हो गई, सुबह हो गई, दोपहर के हो गई, तो सिर्फ सूर्य अस्त तक सूतक या पातक रहता है। सुबह आप उठिए, नहाइए, धोइए, तैयार हो जाइए और जाके आराम से अभिषेक पूजन करिए। ये मत सोचिए कि 24 घंटे का है तो आज 4 बजे हुआ तो कल 4 बजे तक नहीं। अगर 4 बजे हो गया, जैसे ही आपने दाह अग्नि दी, तब तक का आपको पातक लगेगा। किसको? जो जाएगा। जो गए नहीं तो उनको काय का पातक। और उन्हीं को जिन्होंने इस शरीर को या काठी को हाथ लगाया है या उसमें लकड़ी डालने में सहयोगी बने।
क्योंकि शरीर तो शरीर है, जैसे ये जीव निकलता है अनंत काय जीव इसमें आ जाते हैं। और आपने संकल्प हिंसा यानी उसको जलाया है तो उसका पाप आपको लगा है संकल्प हिंसा का, इसीलिए वो पातक। और जिस घर में रोया गाई मची है 12-12, 13-13 दिन, 6-6 महीना, इतने दिन तक आप रोते गाते परिणाम खराब किए, इसलिए मंदिर में आपका निषेध कर दिया गया कि आप ना जाएं, इसलिए 12 दिन तक ना जाएं। 13वें दिन विधान करते ही 99% व्यक्ति रोना गाना बंद कर देता है। वो कहता है कोई बात नहीं, ये खत्म करो, अपना अपनी जिंदगी जियो, क्योंकि जो जीव यहाँ से गया है 1, 2 और 3, इतने में तो उसका जन्म हो गया। क्या हो गया? उसका जन्म हो गया। इसीलिए दूसरी बात, सूतक पातक का बहुत टिपिकल विषय है। जिस लड़की की शादी आपने कर दी, क्या कर दी? शादी कर दी, अब वो लड़की चली गई दूसरे घर में और एक्सपायर हो गई, तो बताओ माता पिता को सूतक लगेगा? 1 दिन का। कोई भी माँ हो, आंसू तो आ ही जाएगा। दिन भर चर्चा उसी की होगी, धर्म ध्यान में मन नहीं लगेगा। इसलिए क्या कह दिया गया? 1 दिन का। जो जाएगा हाथ लगाएगा पूरे दिन का सूतक उसको लगेगा। यहां तक कि कुत्ता पाल रहे हो, गाय पाल रहे हो, गधा घोड़ा पाल रहे हो और उससे बड़ा लगाव रख करके पाल रहे हो, उसका भी सूतक बताया गया है। और कोई मित्र है और वो एक्सपायर हो गया है, उतनी देर जब तक आप वहां जाओगे, वहां से आओगे, उस दिन का पूरा सूतक आपको लगेगा। छुए अपना। और ऐसा भी होता है जिस घर में सूतक है और लड़की दूसरे घर से आ गई और आ गई डबरा में, और डबरा में आपके सूतक पातक चल रहा है और आप आ गए चौके में और आहार दे रहे। किसी ने पूछा क्यों भाई, तुम्हारे घर में तो सूतक, हम तो लड़की है, हमें क्या लगेगा? नहीं, जब तक आप सूतक पातक वालों का घर का पानी पी रहे हैं तब तक आपको सूतक लगेगा। क्या लगेगा? समझ गए ना? इसीलिए कहा गया अगर लड़की भी आपके घर में आ गई और पातक या सूतक लग गया तो आपकी लड़की को भी लगेगा। क्यों? क्योंकि वो आपके घर का ही अन्न खा रही है, आपके बीच बैठ रही है, पानी पी रही है, रह रही है, सारी चीज यूज कर रही है। तो आपको अरे नहीं हम तो लड़की हैं, पराया धन है। पराया धन नहीं, जिस दिन आप घर छोड़ दीजिए और दूसरे घर में चले जाइए, नहाए धोइए, अपना आराम से हाथ दीजिए, पूजा करिए, किसी ने मना नहीं किया, लेकिन अपने घर में रहोगे तो लगेगा। ऐसे कोई दामाद गए और वहां सूतक लगा है, जब तक आप वहां रहोगे तो आपको भी सूतक का पालन करना पड़ेगा। ये ऐसा नियम है। यहां तक कि कोई व्यक्ति एडॉप्ट कर देता है बच्चों को। मन में आएगा आपका प्रश्न, मैं जब पूजन शिविर लगता है तो उसको पूरी डिटेल में बताता हूँ। अगर कोई व्यक्ति ने एडॉप्ट कर लिया, एक बच्चा ले लिया, अपने खानदान का लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, जो सूतक आपका तो उसको पालन करेगा। अगर पता चला चौधरी परिवार ने अपने बच्चे को किसी को गोद दिया, मोदी परिवार को, एक उदाहरण है, गुस्सा नहीं होना, मोदी परिवार को दिया और चौधरी परिवार में सूतक लग गया, तो जो लड़का है यहाँ पर उसको भी सूतक लगेगा। और जब मोदी परिवार में लगेगा उस लड़के को, तो चौधरी परिवार का ही खून है, इसलिए उसको भी लगेगा। अब समझ जाओ कितना टिपिकल है बच्चे को गोद लेना। और तुम कहीं से भी ले आते हो, किसी से भी ले आते हो, नहीं, गोद लेने की परंपरा अगर है, अगर आपको लगता है, तो हमेशा अपने खून को ही लेना चाहिए। इससे आपका धर्म ध्यान बचा रहेगा। अब लोगों ने गलती कर ली, वो छोड़ दीजिए, अब उस पे कटाक्ष करने से कुछ नहीं होने वाला। अब अगर आप कभी करें तो इसी सिस्टम से करें, इससे आप भी बचे रहेंगे और आपका धर्म ध्यान। नहीं तो 2-2 सूतक 2-2 पातक का पालन आपको करना पड़ेगा। कई बार आपको पता भी नहीं चलेगा, सूतक निकल जाएगा और आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। ठीक है ना? और भी कई सूतक पातक की विधियां हैं, और भी कई प्रकार की विधियां हैं। क्या कह रहे हैं बताओ? ये उपाध्याय श्री, अगर किसी भी समय यात्रा में जाते हैं या उस कार्यक्रम में जाते हैं अपन, तो कितने दिन का लगता है? अगर वो रिलेटिव नहीं है कोई, 1 दिन पूरे दिन का पालन करना पड़ेगा। हाँ, काठी में गए तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने संकल्प के साथ गए ना। और जो
डेड बॉडी है उसमें अनंत जीव है, और इसीलिए शांतिनाथ विधान होता है। शांतिनाथ विधान मरने वाले के लिए नहीं होता, मरने वाला तो गया जैसे परिणाम बनाकर, लेकिन घर में जितने लोगों ने रोया गाया, मंदिर नहीं गए, तुम्हारा स्वाध्याय का नियम था, प्रतिक्रमण का नियम था, पूजा का नियम था, आहार का नियम था, चौके का नियम था, ये जो नियम तुम्हारे खंडित हुए हैं, परिणाम खराब हुए हैं, इसीलिए 13वें दिन शांतिनाथ विधान के साथ प्रायश्चित लिया जाता है कि हमने सब काम किए, भगवान हमें क्षमा करना, आज से हमारे नियम फिर से चालू हो गए। इसीलिए काठी में लोग जाते हैं, वहां से आने के बाद नहाए धोए फिर मंदिर नहीं जाते, साधुओं को नहीं छूते, वो उस दिन का एक दिन का उनका पातक रहता है, शाम के हो चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, रात के 12 बजे नहीं, सुबह जब तक सूर्य उदय नहीं हुआ, निकला नहीं, जब तक का सूतक का पालन करना पड़ेगा। यहाँ तक कि जिस माँ ने बच्चे को जन्म दिया 45 दिन तक वो माँ और बच्चा भी क्या मंदिर नहीं जाते। मंदिर जाने के बाद अब एक प्रचलन हो गया, बच्चे का जन्म हुआ और लोग उसकी फोटो अपलोड कर देते हैं, नहीं करना चाहिए। अगर आपने फोटो अपलोड कर दी और क्या हुआ, कोई आपका दुश्मन हो, कोई ईर्ष्यावश हो, अब वो फोटो तुरंत कॉपी करेगा और जो करना है उस फोटो के साथ वो करेगा। फिर आप कहोगे महाराज जी बच्चा जैसी जन्म लिया ना सूखा सा है, पनप नहीं पा रहा, महाराज जी इसको जॉन्डिस हो गया, महाराज जी इसको टाइफाइड हो गया, पता नहीं कब बीमार है, महाराज जी उठ ही नहीं रहा। फिर वो ताई जो मालिश करती है ना, वो कहेगी एक काम करो मिर्ची लाओ, बहुत नजर लगी, तुम घर से गया नहीं, कुछ हुआ नहीं, आपने फेसबुक और पेज पे फोटो डाली, अरबों करोड़ों लोगों ने उसको देखी और लाइक कमेंट्स किया, वाह कितना बढ़िया, अरे वाह अरे वाह अरे वाह। तो महानुभाव ध्वनि का बड़ा प्रभाव पड़ता है। किसी व्यक्ति को कहो गाली दे दो, अब देख लो लड़ाई हो जाएगी, ध्वनि का इतना प्रभाव पड़ता है, उसने हाय बोला अरे वाह, बस कोई बीमार पड़ गया। इसीलिए क्या होता है, ये सिस्टम बड़ा खराब है। इसलिए जो भी लोग मेरे पास आते हैं मैं उनको स्पष्ट कह देता हूँ, बच्चे की डिलीवरी हो तो आप बिल्कुल 45 दिन तक कोई भी फोटो वायरल ना करें। खींच ले, मतलब खींच लो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारा मन है ना, दिल है कि मानता नहीं, डालोगे जरूर ग्रुप में, खुशियां जाहिर करोगे। पहले ये परंपरा थी नहीं, तो 10 साल 20 साल पहले कोई जॉन्डिस नहीं होता था, कोई दिक्कत और परेशानियां नहीं होती थी। हमारी कोई फोटो वायरल ही नहीं हुई, हमारी कोई फोटो वायरल ही नहीं हुई, तो कभी हम बीमार पड़े ही नहीं। तुम्हारे बच्चे तुरंत बीमार पड़ते हैं, ये इसी का कारण है ना। चलिए अपन आगे का पढ़ें। पसीना भी क्या है, रोग नाशक है मुनियों का। चलिए आगे का सिद्धि मंत्र, ओम नमो जय विजया पराजित, बोल रहे कि हम ही बोल रहे, हाँ, पराजित महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत श्रावणी अमृत भव भव वसट सुधाय स्वाहा। ओम नमो गज गमने सर्व कल्याण भूते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। इसमें से ऊपर वाला मंत्र अपने कलश के आगे भी लिखा हुआ है। कलश में 3 मंत्र लिखे हैं, एक सरस्वती का, एक आरोग्यम का और एक महालक्ष्मी का, जिससे सबको इससे दिक्कतें और परेशानियां ना आए। विधि सुनिए। पवित्र होकर पीले रंग वस्त्र धारण कर उत्तराभिमुख यंत्र स्थापित करें। यंत्र की पूजा पीले फूल चढ़ावे, दीप प्रज्वलित करें। पश्चात पीले रंग की माला द्वारा 4000 बार रिद्धि मंत्र की आराधना कर सिद्धि प्राप्त करना चाहिए। प्रतिदिन 108 बार माला जपना चाहिए। यंत्र गुण सुनिए। यंत्र पास में रखने 35वें का वृद्धि मंत्र आराधना से मरी मिर्गी होती, मिर्गी में मिर्गी चोरी दुर्भिक्ष यानी पैसा आया और टिका नहीं, राज्य का भय, सरकारी व्यवस्थाएं होती ना, डर सताता है, केस लग गया, भाई कलेक्टर आ गया, कोई गड़बड़, कोई टीआई गड़बड़ आ गए, डर लगता है, तो भय आदि दूर होते हैं। और ये सब दूर होने से व्यापार में लाभ भी होता है, राज्य में मान्यता भी बढ़ जाती है और वचन प्रमाणिक माने जाते हैं।
आप जो भी कहोगे आपकी भाषा लोग बोलेंगे नहीं वो व्यक्ति कह रहा है तो सच कह रहा है, वो व्यक्ति फालतू की बातें नहीं। इस प्रकार से आज पहला अपना अंतिम प्रातिहार भी दिव्य ध्वनि के रूप में समाप्त। जय बोले महावीर भगवान की। अभी मुनिराज दोनों आहार के लिए जाएंगे और दोपहर के सामायिक के बाद 1 बजे यहाँ पर आएंगे और 1 बजे बच्चों की करियर काउंसलिंग का कार्यक्रम वीरा फाउंडेशन के द्वारा आयोजित हो रहा है। सारी तैयारियां देखिए आप, टिप टॉप इंटरनेट की दुनिया है तो उस हिसाब से सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन व्यवस्था है। आप अपने बच्चों को जो 8th प्लस हैं उन सब बच्चों को लेकर के आएंगे, उनका परिवार आएगा, उनके सारे सगे संबंधी आएंगे और देखना सारे कलेक्टर, अपर कलेक्टर, IAS, IPS और बड़े बड़े CA, MBA, BBA, MCA, बड़ी बड़ी एजुकेशन जिन्होंने पास कर ली है और बड़े अच्छे काउंसलर हैं जिनको टीवी और आप इंटरनेट में देखते हैं, वो सब यहाँ आकर के काउंसलिंग बच्चों की करेंगे और 3 साढ़े 3 बजे तक वो कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद हम फिर वापस आएंगे, 1 बजे शुरुआत करा जाएंगे, 3 साढ़े 3 बजे आएंगे तो जितने छोटे छोटे बच्चे जिनकी अपन पाठशाला लेते हैं हर संडे को, उनकी पाठशाला होगी। उसके बाद शाम के महाआरती और दीपक सजाओ प्रतियोगिता, ठीक है ना। तो ये सारा कार्यक्रम आज लेकिन गुरु भक्ति जो होगी वो 6 बजे प्रारंभ होगी, जिससे 8 बजे तक आप पूरा भरपूर कार्यक्रम का आनंद लीजिए। मुझे 6 बजे जल्दी ले आना, जिससे मैं भी बैठूंगा, आप भी बैठे। हमारे बीच में